जटायु अर्थ सेंटर खत्म कर दिया, पार्किंग में खड़े हैं और वापस जा रहे हैं। और ये है एंट्री, और ये पार्किंग से हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए पार्किंग का वीडियो। तो ये है वो पर्वत, इसके ऊपर गए थे चोटी पे और वहां से नीचे उतरे, इस पहाड़ी के जस्ट ऊपर, और नीचे उतरे हैं और हम वापस जा रहे हैं। चलिए वापस चलते हैं। देखते हैं कहाँ जा पाते हैं, कहाँ तक पहुंच पाते, रात में कहाँ रुकते हैं। कोच्चि तो नहीं जाना है, कोच्चि जाना संभव नहीं है, और बिना प्लान के सोचा भी नहीं था कि यहाँ आना है। आ गए, घूम भी लिया, रास्ते में इतने सारा लोकेशन देखे, केरला की खूबसूरती को देखा, शहरों को देखा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, बस गाड़ी आगे बढ़ती गई, अब स्टीयरिंग घुमाता गया, अपने आप घूमता गया स्टीयरिंग कहूँगा, और हम यहाँ पहुँच गए और अब निकल रहे हैं बाहर। तो चलिए देखिए, जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरे तो ये दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, छोटे छोटे घर भी है, नारियल के पेड़ है, हवा में सुकून है। केरला की जो सड़क है ना, सिर्फ सड़क नहीं है, उसको हम रास्ते नहीं बोलेंगे, ये चलती हुई एक पेंटिंग है। अब देखिए नज़ारे कितना खूबसूरत है, हर मोड़ पर एक नया सीन आता है, हर मोड़ पे थोड़ी देर में ही सीनरी चेंज हो जाता है। सबसे खास बात क्या है कि साफ सुथरा माहौल है, डिसिप्लिन है, और लोगों का पीसफुल रहना। यहाँ हॉर्न नहीं बजाए जाते हैं, लोग खुशहाल हैं। केरला में ड्राइव करते समय बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, और यही केरला का असली कल्चर है, यही है केरला का असली कल्चर। तो देखिए और चलतिए, हम चलते हैं आगे। जटायु से जब नीचे उतर रहे थे तो एक चीज समझ में आई कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ये प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से कैसे काम चलेगा? हम सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं, सिर्फ सड़क को देख रहे हैं, दोनों तरफ के सीनरी को शूट कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, लोगों से मिल नहीं रहे। और अचानक मुझे कोच्चि भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रैंडम प्लान था, हमें यहाँ रुकने का कोई नहीं था कि हम आएंगे, थोड़ा दूर आगे जाएंगे, हाईवे पे ड्राइव करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा सारा सामान जो लगेज है वो कोच्चि में पड़ा हुआ है, एर्नाकुलम में, कपड़े वहाँ पड़े हुए हैं, और इस गाड़ी को भी रिटर्न करना है। अब जिनसे मांग के लाया था, जिनकी गाड़ी है, उनको भी कहीं जाना है। तो इस तरह से तो काम चलेगा नहीं, मेरा गाड़ी तो दिल्ली में है और होटल भी खाली करना है। तो अब हम प्रोग्राम में थोड़ा चेंजिंग है, बरकाला बीच जा रहे हैं और नाइट हॉल्ट उधर ही करेंगे। अब बहुत एग्जॉस्टेड, टी शर्ट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे पसीने पसीने हो गया, फेस लाल हो गया। कभी कभी हम अपने आप को टेस्ट करते हैं लिमिट। पटना से नॉन स्टॉप ड्राइव करके आए 18 घंटे, आज फिर भी टेस्ट किया है, अभी 3-4 बार और टेस्ट करना है। और किसी दिन टेस्ट में पैरामीटर फेल हो गया तो उड़ जाएगा, फिर सब उठाते रह जाएगा, उठेंगे ही नहीं। बाबा चले गए। तो अभी हम बरकला बीच जा रहे हैं, उधर आज सोचते हैं कि उधर स्टे करें, और फिर कल सुबह हम बीच घूमने के बाद कोच्चि की तरफ चलेंगे। तो चलिए, बहुत मज़ा आएगा। केरला कोई 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम से होने वाला तो है नहीं, और केरला मुझे बार बार आना है, तो कर लेंगे 2-3 बार में हम सारा कर लेंगे। तो आप सबको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। बाबा अमरनाथ का नाम लीजिए, बाबा अमरनाथ की जय। जोन सा बाबा का लेना है लीजिए, बस बाबा अमरनाथ की जय। चलिए, अब बाबा अमरनाथ ओरिजिनल वाला का लेना है उनका ले लीजिए, मैं भी बाबा हूँ, नकली बाबा अमरनाथ, उनका ले लीजिए। नाम तो अमरनाथ है, तो आप मेरा भी कहोगे तो उनके पास जाएगा जो असली वाला बाबा है।
तो अगर केरला घूमना है तो समय देना पड़ेगा, इसलिए हम अब त्रिवेंद्रम नहीं जा रहे हैं। त्रिवेंद्रम जाऊंगा तो वहाँ कम से कम 2 दिन चाहिए। आप मंदिर घूमेंगे, सबसे रईस मंदिर है, सोना चांदी से भरा हुआ, तो उसे देखना है, सिटी को एक्सप्लोर करना है। तो जल्दीबाजी में हम ट्रेवल करके क्या करेंगे, सिर्फ टिक मार्क करना है, ये वाला टास्क खत्म, हम वहाँ गए थे, उस जगह को छू के आ गए, तो इससे काम नहीं चलेगा। केरला की खूबसूरती को अगर देखना है तो आपको केरला में रुकना पड़ेगा, केरला को समय देना पड़ेगा। और लोगों से तो मिला ही नहीं, बात तो किया नहीं अपने भाई बहनों से, केरला वाले से जिनके साथ मेरा संबंध है, तो उनसे बात भी करनी है, यहाँ के लोगों से मिल के वहाँ का रहन सहन देखना है, खाना पीना साथ खाना है, बहुत कुछ करना है जो हुआ नहीं है। तो इसलिए चलिए हम अभी वापस चल रहे हैं बरकला की तरफ। देखते हैं, पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो बरकला में कितना शूट हो पाता है रास्ते का हम दिखाएंगे आपको। और बरकला से हम कोस्टल रोड से चलेंगे। अब बहुत ही सीनिक ड्राइव होने वाला है, इराबीपुरम से होते हुए, कोल्लम होते हुए, फिर आलापुझा जाएंगे, आलापुझा सिटी में घूमेंगे। तो त्रिवेंद्रम नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा टूर प्लान चेंज हो गया, हमने ख़त्म कर दिया। अब शुरू होने वाला है, असली खेल अब शुरू होने वाला है। यहाँ से हम जाएंगे बरकला, और जाते हुए रास्ते में मेन टूरिस्ट स्पॉट को घूमते हुए एर्नाकुलम जाएंगे। फिर वहाँ से हम अपना सामान उठाने के बाद जाएंगे इडुक्की, इडुक्की के बाद मुनार, मुनार के बाद मदुराई, मदुराई के बाद रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के बाद कोवलम, कोवलम के बाद त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम के बाद पद्मावंतिता, उसके बाद जाएंगे हम कोट्टयम, कोट्टयम के बाद कुमारकोम, एंड फिर कोची आएंगे। कोची में फिर रुकेंगे 1-2 दिन, रुकने के बाद फिर हमारा नॉर्थ में जाना है, मालाबार रीजन में, कोझिकोड, कालीकट, कंडूर और इन सब को एक्सप्लोर करते हुए वायनाड, और वायनाड के बाद फिर केरला। अब देखते हैं ऑफिस कितना छुट्टी दे पाता है, तो ये पूरा एक्सप्लोर करना है। उसके बाद भी केरला ख़त्म नहीं होगा। केरला इतना बड़ा है कि हर गांव को एक्सप्लोर करना है, तो फिर से बाद में प्रोग्राम बनाएंगे, हम आते रहेंगे, और केरला के हर विलेज को मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। यही मेरा प्रोग्राम है, और इसी प्रोग्राम पे मैं काम कर रहा हूँ। और देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं, कहाँ तक सफल हो पाते हैं। आप देखिए रोड, देखिए कितना बढ़िया है, क्या सुंदर नज़ारे हैं। गूगल बाबा बता रहे थे कि आगे एक मार्केट आएगा बहुत खूबसूरत, जिस मार्केट के बीच से हम गुजरेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम परीपल्ली की तरफ। पहले परीपल्ली आएगा, उसके बाद फिर बरकला। तो आप लोग बने रहें, देखते रहें, केरल के ट्रिप का मज़ा लीजिए। रास्ते में छोटे छोटे गांव दिखते हैं, लेकिन यहाँ का गांव भी अलग है, ना अफरा तफरी, ना अव्यवस्था, सब व्यवस्थित ढंग से है। स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च सब साथ साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। केरला की असली खूबसूरती मैंने जो देखा वो यही है। सोशल हार्मोनी सबसे बढ़िया, कोई टकराव नहीं। यहाँ लोग पहले इंसान है, पहले इंसान, उसके बाद उनकी पहचान आती है। और मेरा गुरु, मेरे पिताजी ने कहा था कि जिस दिन तुम इंसान से भेदभाव करने लगे, उस दिन तुम इंसान नहीं रहे, क्योंकि सारे इंसान तो एक जैसे होते हैं। तो तुम अगर इंसान में फ़र्क समझने लगे, उस दिन तुम जानवर बन गए, क्योंकि तुम ही खुद कट गए उनसे, तुम अपने आप को अलग समझने लगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, इसलिए मैं कभी इंसानों में भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरे लिए सब मेरा भाई बहन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो। ह्यूमन है तो ह्यूमन का एक ही पहचान होता है। और केरला भी इसीलिए जिंदा है क्योंकि, और इतना आगे है क्योंकि ह्यूमैनिटी यहाँ पर है। ह्यूमैनिटी अलाइव है, एजुकेशन, अवेयरनेस, रिस्पेक्ट, सब कुछ तो है यहाँ पर। जो सड़क है शहरों को नहीं जोड़ती है, गांवों को भी जोड़ती है, लोगों के दिलों को भी जोड़ती है। यही है केरला की खूबसूरती।
एकदम से अलग एनर्जी धीरे धीरे मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग देखिए और समझिए कि कैसा मार्केट है। मैं कमेंट्री नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए नया है, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। जो देखूंगा, जो आप देखेंगे वही मैं देखूंगा। तो मैं थोड़ी देर कमेंट्री बंद करता हूं, आप इसको देखिए और एक्सप्लोर कीजिए। खूबसूरत मार्केट, बहुत बढ़िया, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई भागम भाग नहीं। लग रहा है सब कुछ एक रिदम पे चल रहा है। केरला का टाउन लाइफ है और बहुत ऑर्गेनाइज है। जितना इसका नेचर है उसी तरह से मार्केट और दुकानें भी उसी तरह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और मार्केट को पार करते ही सब कुछ बदल गए। फिर से वही जंगल और जंगलों से निकलती हुई सड़क। ऐसा लग रहा है जैसे केरला मुझे जानबूझकर धीमा चलने के लिए मजबूर कर रही है। कहती है तुम रुको यहाँ पर, देखो इस सीन को, देखो फिर आगे बढ़ना। हर दृश्य को महसूस करने के लिए केरला हमें उकसा रही है। देखिए आप स्काई, देखिए स्काई कितना ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। क्या खूबसूरत है भाई, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। इवनिंग का टाइम है और धीरे धीरे हम अब परीपल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए परीपल्ली आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। क्या बात, क्या बात है, लवली। सेवन मिनट और 19 किलोमीटर रह गए। रोड बहुत बढ़िया है। पहुंच जाएंगे। और ये हम आ गए परीपल्ली। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, हाईवे का काम चल रहा है। गूगल कहता है इधर से लेफ्ट जाना है और फिर ड्राइव करने के बाद हम बरकला पहुँच जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता है। सुनने में आया कि यहाँ से बरकला तक का जो रोड है और भी खूबसूरत है।
लग रहा है जैसे पोलैंड में आ गए, किसी दुनिया की दूसरे कंट्री में आ गए, इस तरह का रोड है। तो वहाँ भी चलेंगे, चल ही रहे हैं। तो आप लोग बने रहें, बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंजॉय।